अरे चील दीदी, ये क्या है? तुम्हारी चील दीदी अब मॉडर्न हो गई है। वो अब कच्चा मांस नहीं खाती, बल्कि उसको आग पर भूनकर फिर खाती है। आज तो कोई शिकार मिला नहीं, वरना तुम्हें भी चेक करवाती। तुम तो अपने पंख झाड़ते ही रह जाते। चील दीदी, अंडे तो चुराकर मैं भी पी लेता हूँ परिंदों के, लेकिन मांस मेरे मुंह नहीं लगा। तुम्हारी बातें सुनकर मेरा भी भुना हुआ मांस खाने का दिल करने लग गया है। मैं तो जैसे ही आसमान पर ऊंची उड़ान लेती हूँ, सब परिंदे अपने बच्चों को छुपा लेते हैं। लेकिन कालू कव्वे, तुम पर तो कोई शक भी नहीं करेगा। जाओ और जाकर चुरा लाओ कोई बच्चा। कह तो तुम ठीक रही हो दीदी। तुम ऐसा करो कि आसमान पर एक ऊंची उड़ान लो और फिर वापस आ जाना। ऐसे किसी परिंदे को तुम पर शक भी नहीं होगा। फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं। चील आसमान पर एक ऊंची उड़ान लेती है और फिर वहां से वापस आ जाती है। चील को देखकर सब पक्षी डर जाते हैं, लेकिन वो वहां से वापस चली जाती अब वो चील चली गई है, मैं अपना खाना ढूंढ लाता हूँ। कबूतर ऐसा सोचकर वहां से चला जाता है। कबूतर के जाते ही कौवा वहां आ जाता है और अपने तेजदार पंजों से कबूतर के बच्चे को पकड़कर वहां से ले जाता है। दीदी, कैसा लगा मेरा आइडिया? तुम तो बड़े ही शैतान निकले। चलो अब लाओ इसे मुझे दो, मैं बनाती हूँ इसका रोस्ट। फिर चील और कौवा कबूतर के बच्चे को रोस्ट कर कर खा लेते हैं। वाह चील दीदी वाह! मैं तो भूला ही रहा, जो वो सड़े सूखे दाने खाता रहा। जिंदगी का असल मजा तो इन मजेदार खानों में है। आज का डिनर तो हो गया। अब तुम रोज ऐसे ही लाया करना चुरा के बच्चा, और फिर मैं पकाया करूंगी और दोनों मिलकर खाएंगे। वो चील तो बूढ़ी थी। वो तो पहले ही शिकार पर जाने से डरती थी। उसे तो किसी ऐसे ही लालची परिंदे की तलाश थी जो उसे मिल गया। और फिर कौवा वापिस अपने जंगल में चला जाता है ताकि किसी भी परिंदे को शक ना हो उस पे। जालिम चील मेरे बच्चे को उठा लेगी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। कबूतर भैया, लेकिन वो चील तो थोड़ी देर आसमान में उठने के बाद वापस चली गई थी। मैं भी यही देखकर खाने की तलाश पे निकल पड़ा, लेकिन पीछे से उस जालिम चील ने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। लेकिन आज हम अच्छे से देखकर ही खाने की तलाश में चलेंगे। वैसे जब चील ऊपर आएगी तो हम सब अपने घोंसले में ही रहेंगे। वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि चील आसमान पर नजर आती है और चिड़िया कहती है, वो देखो कबूतर भैया, आसमान पर चील। पहले तो ये कभी कभी आती थी, लेकिन अब तो हर रोज आ जाती है। फिर वो चील 2-3 चक्कर लगाने के बाद वापस वहां से चली जाती है। कौवा कहता है, अब जल्दी जल्दी सब खाने की तलाश में निकल पड़ोगे, इससे पहले चील फिर आ जाए। फिर वो तीनों खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन कौवा दूसरे रास्ते से फाख्ता के घोंसले में आता है और उसका बच्चा चुराकर चील के पास ले जाता है। चील दीदी सरप्राइज! आज फाख्ता का बच्चा लगा है हाथ। ऐसे तो हम जंगल के सारे परिंदे भी खा जाएं तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब जब तक तुम्हारी और मेरी दोस्ती पक्की रहेगी, हम तो बुना हुआ मांस ही खाएंगे रोज। और फिर ये फाख्ता के बच्चे का गोश्त भी भून कर खा लेते हैं। आज से हम सब मिलकर इकट्ठे खाने की तलाश में नहीं जाएंगे। हम में से एक परिंदा इधर ही रुकेगा और वो घोंसलों पर नजर रखेगा। मैं तो पहले ही ये कहती थी, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। अब तुम सब खाने की तलाश में जाया करना और मैं तुम सब के घोंसलों में बैठा करूंगी। अगर उस चील ने मुझे देख लिया तो यहाँ तो वो चील मुझे मार देगी या फिर मैं उससे मार दूंगी। वैसे भी अब मैंने जी कर क्या करना है। फाख्ता, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। उस जालिम चील ने मेरे बच्चे को भी खा लिया। अगले दिन वो ऐसे ही करते हैं। फाख्ता बच्चों के पास घोंसलों की रखवाली करती है और बाकी सब परिंदे खाने की तलाश में जाते हैं। कालू कव्वे, क्या हुआ? आज कोई शिकार नहीं लाए, क्या हुआ? चील दीदी, मैं तो सुबह से देख रहा हूँ
लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। और फाख्ता भी घोंसलों के पास बैठी है। शायद वो घोंसलों की निगरानी कर रही है। मुझे नहीं लगता कि अब हमें कोई शिकार मिलेगा। मुझे तो फिर से वो रूखे सूखे दाने ही खाने पड़ेंगे। कितना मजेदार होता था ना वो भुना हुआ मांस। कालू, मेरे पास आओ। मेरे पास इसका एक और हल है। क्या चील दे दी? जल्दी बताओ। अगर कोई हल है तो जल्दी जल्दी बताओ। मेरे मुंह से तो अभी तक वो भुने हुए गोश्त का जायका नहीं जाता। इधर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कान में बताऊंगी वो बात। कौवा जल्दी से चील के पास आता है और चील इसको अपने पंजों से जकड़ लेती है। वो चिल्लाना शुरू करता है। छोड़ो, ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? छोड़ो। मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना दीदी। मुझे छोड़ो, मुझे क्यों पकड़ा है? कौवे की एक बात नहीं सुनती चील और उसको आग में डाल देती है और सोचती है कि तुम अब मेरे किसी काम के नहीं रहे थे, इसलिए तुम्हारा यही हाल था कि मैं तुम्हारा मांस खा जाऊं। वैसे भी तुम पे मांस तो बहुत ज्यादा है। आगे से पता नहीं मुझे मिलेगा गोश्त के नहीं। चलो आज ही सही। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कुछ लोग हों या पंछी, उनकी फितरत ऐसी ही होती है कि उनके साथ चाहे आप जितना भी कर लो, लेकिन वो वक्त पड़ने पर आपको अपनी औकात दिखा देते हैं। इसलिए ऐसे बुरे लोगों से किनारा ही अच्छी है, बाद में पछताने से। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो और अब आप इस तरह की मज़ीद कहानियाँ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब